एकाग्र होते हैं इसी मौन में, इसी शांति में। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा जो दोनों हमारे बीच मौजूद हैं इस पल, और हमें घेरे हुए, हम एक एक फरिश्ते को घेरे हुए जो पूरी एडवांस पार्टी है, उनसे आ रहा सकाश है और उनके सकाश से पोषित हो रहा मेरा लाइट का स्वरूप है। और अब आज की दिनचर्या में जहां जहां मुझ आत्मा का रोल है, वहां वहां शिव पिता और ब्रह्मा माँ को रिक्रूट करे। गृहस्थी में गाड़ी का ड्राइवर, आपके बिजनेस स्थान पर, आप जहाँ बैठते हो वहां, आप जिन आत्माओं से डील करते हो वहां, आप जिन संबंधों से डील करने वाले हो वहां, अपने माता पिता, वहां पर उनकी संतान के रूप में, आपके भाई बंधु, वहां पर उनके भ्राता, उनके दोस्त के रूप में, जहाँ आप माता पिता हो, वहां बाप दादा को, शिव पिता ब्रह्मा माँ को माता पिता के रूप में बिठा दीजिए। जहाँ जहाँ आपके जो जो रोल्स हैं आज की दिनचर्या में, आप किसी के दोस्त, किसी की भाभी, किसी का भैया, किसी का दीदी, किसी का जीजा, चाचा, ताए, माए, जहाँ आपको पता है आज आपका जाना निश्चित है, वहाँ वहाँ माता पिता को बिठा दीजिए। वो रोल बाबा को सौंप दीजिए। जहाँ जहाँ आपको आशा है कि शायद आप फोन से बात करोगे, वहां पे भी माता पिता को बिठा दीजिए। फिजिकली देखिए कि आज वहां शिव पिता ब्रह्मा माँ की सर्विस है, उन्हें सौंप दीजिए वो सर्विस। फिजिकली देखिए, ब्रह्मा तन में शिव पिता, दोनों माता पिता कंबाइंड एक फरिश्ते रूप में, और वो वहां पर बैठ गए, उनके साथ हो लिए। और हम सभी अपने फरिश्ते रूप की तपस्या के लिए सूक्ष्म वतन में बैठ गए। घड़ी घड़ी मन बुद्धि से यहाँ बैठना है। और आज वो आंखें लेनी है बाबा से, जिससे मुरली मेरे साथ घटित हो रही है। मुरली का एक एक महावाक्य जो अभी बाबा
कहने जा रहा है, वो सब होना है सारे दिन में, उसे मैं देख पाऊं, मुरली को घटित होता हुआ। और फिर जब वो घटना घटे तो जहां जो विधि बाबा ने मुझे दी है वो उसी पल याद आए और मैं उसका रूप धारण कर लूं। उसकी शक्ति बाबा से भरते हैं, वो आंखें बाबा से लेते हैं, उन आंखों को बाबा से चार्ज करवाते हैं। मेरी उस आंख को, मेरी उस दिव्य दृष्टि को बाबा और पूरी एडवांस पार्टी चार्ज कर रहा है, जिससे मुझे मुरली का एक एक महावाक्य घटित होता हुआ और उसकी विधि द्वारा उस घटना से मैं मुक्त होता हुआ दिखूं। आज है 28 अप्रैल 2023, प्रातः मुरली बाप दादा। मधुबन से, मधुबन में। मीठे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्णा के समान है। इस कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्णा समान है। ये दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। ये घटित होना है, ये घटित हो रहा है। जैसे जैसे हम अव्यक्त की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें अपनी आसक्तियां दिखने लग पड़े हैं, और उससे अलग होने में, उसके लगाव से अलग होने में जो कष्ट हो रहा है वो भी समझ आया। पर उसको किस नजर से देखना है कि जितने सुख थे ना जो मुझे महसूस होते थे, देह से, कर्मेंद्रियों से, संबंधों से, खाने पीने से, कपड़ों से, घर से, एक एक संबंध से, वो क्षणिक ही रहा है। अगर बहुत ध्यान से हम देखना शुरू करेंगे तो हमें महसूस होने लग पड़ेगा कि उसके साथ सिर्फ दुखी दुख था, उसके साथ सिर्फ दुखी दुख है। तो एक्चुअली में हर सुख जो मैं अर्न करने जाती हूँ उसके पीछे का दुख, वो एक्चुअली मैं दुखी अर्न करके आती हूँ। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से ले रही हूँ मैं? रावण की दुनिया से। और रावण की दुनिया क्या है? दुख से भरी हुई। तो हर मीठी चीज जो मुझे बड़ी मीठी सी दिख रही है, साफ सुथरी सी दिख रही है, अच्छी सी दिख रही है, उसके पीछे जो दुख छिपा है वो हमें पता ही नहीं चलता। वो कब पता चलता है? काफी समय बाद, कि अरे इसके पीछे तो इतना और कार्मिक मेरा बन गया है ना। तो बाबा इसीलिए क्या कह रहा, इस कलयुगी दुनिया का जो सुख भी है वो
काग विष्ठा समान है, मतलब एकदम बूंद भर जैसा, और उसके पीछे जो बड़ा सा दुख छिपा हुआ है वो हमें दिखता नहीं, इसलिए बाबा वार्न कर रहा है, इसमें लगाव नहीं रखना, इसमें आसक्ति निकाल देना। कल किसने किसने बाबा की वो क्लास सुनी, मौन की शक्ति वाली? ओम शांति दीदी, मैंने सुनी थी, थोड़ी सी रह गई थी बस। हम्म। और किसी ने भी नहीं सुने? एक बच्चे ने बस? दीदी मैंने पहले सुनी है वो क्लास। आपको पता है मैंने 3 बार सुनी, और किसी ने सुनी? थी सुनी तो ऐसा लगा जो भट्टी करा रहे हैं ना बाबा, मतलब अब हर कहीं कुछ भी सुनते तो लगता है अच्छा ये तो बाबा करा रहे हैं, भट्टी करा रहे हैं। हम्म। और किसने सुनी? और किसी ने सुनी? ओम शांति दी। ओम शांति। दीदी सुनी है पर अभी पूरी नहीं सुन पाए हैं। क्यों? सुनिएगा जरूर। जी दीदी। सुनेंगे तो हम अपनी भट्टी को समझ नहीं पाएंगे। अपनी भट्टी को जो समझना है कि ये जो 1 महीना बाबा ने हम लोग को अव्यक्त होने का चांस दिया है, बाबा ने फुल चांस दिया है कि तुम सब अव्यक्त वतन वासी हो जाओ। तो विधियां बतानी शुरू कर दी है बाबा ने, खींच रहा है बहुत जोर से बाबा। तो विधि समझेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। जैसे कहीं हमें जाना है, अगर उसका मैप हमें कोई पकड़ा देता है तो हम जल्दी पहुंचते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और वही अगर हमारे को मैप नहीं दे और बस सीधा बोल दे कि भाई तुम कश्मीर पहुंच जाओ, और रूट ना बताए, तो फिर कितनी मुश्किल होगी पहुंचने में। एक एक जगह रुकना पड़ेगा, कभी आगे निकल जाएंगे फिर पीछे आना पड़ेगा, ऐसे करके इट विल टेक टाइम। तो बाबा समय बचाने के लिए हमारे पास वो विधियां भी भेज रहा है कि इस विधि से एक एक दिन कैसे कैसे मौन रखना है, आंखों का मौन कैसे रखना है, कानों का मौन कैसे रखना है, मुख का मौन कैसे रखना है, मन का मौन कैसे रखना है, थॉट लेस नहीं, लेस थॉट्स में कैसे आना है, कल के वरदान अनुसार शुभ संकल्पों से कैसे मौन को और ब्यूटीफुल बनाना है, कैसे मुझे इतना ब्यूटीफुल ये मंत्र बना देना है, मैं और मेरा बाबा और मेरे बाबा की अव्यक्त दुनिया, उसका एक एक इशारा मैं इजीली कैच कर पा रहा हूँ, उस स्थिति तक पहुंचने का जो बाबा विधियां खड़ा कर बताता चला जा रहा है, उसको एक एक दिन यूज करना है। मोमबत्ती, अगरबत्ती, न जाने कितने बाबा ने उसमें हम लोगों को विधियां बताई, बहुत सारी विधियां हैं। कैसे एक दिन एकदम कैसे 4 घंटा 8 घंटा बैठ के तपस्या करना, सब कुछ बाबा ने उसमें बताया। वो बाबा है, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई दीदी नहीं है। हर जगह बाबा बस एक एक धुन में लग गया है, जैसे उसने एक नशा है उसके अंदर कि मेरा ये संगठन अब अव्यक्त वतन वासी, व्यक्त से पूर्णतः मुक्त, व्यक्त से पूर्णतः मुक्त। कैसे अपने शरीर, कैसे अपना शरीर छोड़ना देखना है, अलग अलग विधियां बाबा ने बताई कि शरीर यहाँ पड़ा, उसका दाह संस्कार हो रहा, और मैं उसके अंदर से फरिश्ता रूप बाहर, मेरा एंजल फॉर्म बाहर। बहुत सारी विधियां बाबा उसमें बता, उसको एक एक दिन उठाना है। 1 घंटे बैठे हैं तो एक विधि पर, कैसे एक स्वमान को पकड़ के उसको पूरा फील करना है। अगर मैं शांत स्वरूप हूँ तो उस शांति को जब तक मैंने महसूस नहीं कर लिया, मुझे उसको मुझे वो शुभ रस महसूस ना हो गया, यस वो शांति पूरे मेरे अंतर मन तक पी नहीं लिया मैंने, तब तक मैं दूसरे स्वमान में गया ही नहीं।
ऐसे एक 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 एकदम धीमे 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 एकदम स्लो डाउन होना है, एकदम स्लो डाउन। रोक देनी है पूरी दुनिया, रुक जाना है बिल्कुल, और एक एक कदम को पीना है, जीना है। अगर मैं देख रही हूँ मेरी आंखें लाइट की हो रही हैं, तो ऐसा नहीं फटाफट आंख देखी नाक देखी मुंह देखा, नहीं, फील करना है लाइट की आंखें कैसी हैं। उसमें क्या है, उसमें कैसा वाला विजन है। जब कन्वर्ट हो रहा है मेरा पूरा ऑप्टिकल जोन, आंखें, आंखों की पुतलियां, आईलिड्स, अंदर का गोला, काला वाला गोला, सफेद वाला गोला, फिर उसका जो पूरा अंदर तक जो ब्रेन में जा रहा है, जहां से आईज की वेन्स ब्रेन से कनेक्टेड है, सब जैसे जैसे लाइट की बनती जा रही है। अभी जब लाइट की हो गई तो इस लाइट की आंखों को क्या दिख रहा है, इसे दिखता क्या है, ये जो कान लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, पूरा कान, फिर पर्दा, फिर उसके अंदर का, फिर उसके अंदर का, फिर वो जहां पर मुझे आत्मा से आके कनेक्ट हुआ है, उसकी पूरी वो जो हियरिंग वेन है, जहां से उसको सिग्नल मिलता है सुनो। जब मैं आत्मा कहती हूँ सुनो, तो एक वेन है जो उसको सिग्नल देती है कि सुनो, तो कान सुनने लगता है। तो अब जो ये लाइट का कान है, इससे मुझे क्या करना है? बाबा ये लाइट का कान क्यों दे रहे हैं? फिर बाबा कह रहा है कि कलयुग का हर एक कण जो है वो दुख क्रिएट करने वाला है, काग विष्ठा समान है। जब इसको मैं लाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो क्या रहा है, क्या सच में इंद्रिय से परे का सुख मैं महसूस कर रहा हूँ? ये कान जब लाइट के बन रहे हैं, ये आंख जब लाइट की बन गई है, तब हो क्या रहा है, इंद्रियां कन्वर्ट हो गई हैं लाइट में, तो क्या हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा कि इस पूरे तत्व में ये जो इंद्रिय है, जैसे आंख एक इंद्रिय है, तो उसमें जो कलयुग का सुख का वासना भरी पड़ी है ना, जैसे जैसे उसको मैं लाइट में कन्वर्ट करते होते हुए देख रही हूँ, तो वो वासना हट रही है, देखने की वासना। जब उसको लाइट का बना रही हूँ तो उसमें जो देह देखने की वासना है, मिट्टी को देखने की वासना है, घटनाओं को देखने की वासना है, कथाओं में जाने की जो वासना है, कि देखते हुए उस कथा में घुस जाना, देखते देखते उस कथा में जो घुस जाने की जो वासना है, धीरे धीरे खत्म होती हुई महसूस हो रही है।
इसलिए बाबा कह रहे हैं इसको लाइट का बना दो। ग्रेट। सुनते सुनते कथा में चले जाने की जो वासना है, उसको जब मैं लाइट में कन्वर्ट होता हुआ देख रही, तो सुनने की, दुनियाई बातें सुनने की इच्छा डाइल्यूट होती जा रही, और बाबा को सुनने की इच्छा, सूक्ष्म वतन को सुनने की इच्छा, सूक्ष्म इशारों को सुनने की इच्छा प्रबल हो रही है। वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग। इस दुनिया को लाइट की दुनिया बनाने के निमित्त हम बच्चे ही हैं। सारी वासनाओं को कन्वर्ट करने वाले हम बच्चे ही हैं। ऐसे ऐसे हमें एक 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 सेल के साथ वर्क करना है, एक एक इंद्रिय के साथ वर्क करना है, एक एक अंग के साथ वर्क करना है, एक एक संबंध के साथ वर्क करना है, एक एक वस्तु जो हमारे आसपास है उसके साथ वर्क करना है। वनस्पति, खाना पीना, एवरीथिंग अराउंड मी, उसको लाइट में कन्वर्ट करने का, हर चीज को लाइट में कन्वर्ट मैं आत्मा करती जाऊं। हमारा भी यही धंधा, 1 महीने का धंधा। और ध्यान रहे, बाबा बीच में बात करने नहीं आएगा। ये बस 30th तक बाबा बात कर रहा है, बता रहा है, विधियां आप तक पहुंचा रहा है। फिर फोन का साइलेंस, व्हाट्सएप का साइलेंस, ग्रुप का साइलेंस, शिव बाबा का साइलेंस, ब्रह्मा बाबा का साइलेंस, पूरी एडवांस पार्टी का साइलेंस, मुझ आत्मा का साइलेंस। आपको सब कुछ साइलेंस में कैच करना है। कर्मेंद्रियों का साइलेंस, आसक्तियों का साइलेंस, सब साइलेंस कर देना है। ठंडा, शीतल, शिथिल। इस दुनिया का रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, जब जब आपको लगे अरे मैं तो रोल में जा रही हूँ, खट से बाबा तुम यहाँ के बैठो, मैं जा रहा अव्यक्त वतन में, मैं अव्यक्त हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मैं अव्यक्त हूँ। व्यक्त में तुम हो, व्यक्त में तुम हो, व्यक्त में तुम हो। पक्का करना है अपने आप को इस बात के लिए। रोल में प्रवेश करना भी पड़े तो मैं नहीं प्रवेश करूंगा, तुम प्रवेश करोगे, मैं तो अव्यक्त वतन में ही बैठूंगा। एकदम ये जिद, ये निश्चय, और अपने इस संगठन को बार बार सूक्ष्म वतन में देखना है। सबको वहां पे बैठा हुआ महसूस करना, एक दूसरे से वहां पे मिलना है। हम लोग के अलार्म्स एक साथ सबके बजने वाले हैं, तो सब वहां पे संगठन को वहां पर आकर मिलना है, बाप दादा के पास फील करना है कि पूरा संगठन यहाँ है, और सब साइलेंस की भट्टी लगा के बहुत पावरफुल स्थिति बना रहे हैं। हर ब्राह्मण के पीछे जाके खड़ा हो जाना है। मैं माइक, तुम्हें माइक बना रहा हूँ। पूरे 33 करोड़ ब्राह्मणों के पीछे जाके खड़े हो जाना। आप माइक बनो, मैं माइक से आपको भर रहा हूँ।
हमारा रोल चेंज हो गया है। आज हम पूरी कोशिश करेंगे, बाप दादा माता पिता दोनों मिलकर ये कोशिश करेंगे आज के अलार्म्स में हम लोग यूनाइट हों, हम लोग मिलें और एक पैराग्राफ और ऑफ मुरली पढ़ें और उसे 1 घंटे कैसे अपने जीवन में घटित हो रहा है उसे महसूस करें। तो आज पूरी कोशिश रहेगी कि हर अलार्म पर हम मिलें। और एक एक पैराग्राफ और मुरली उसमें करेंगे और उसे घटित होता हुआ देखेंगे। अभी 9 बजे और 10:30 में तो नहीं, क्योंकि 9 तो इसी में ही बजेगा। और जो 9 बजे हम लोग उठाएंगे 9:30 तक में, तो वो 10:30 तो नहीं, फिर जो उसका नेक्स्ट अलार्म होगा वहां से शुरू करेंगे। प्रश्न में बाबा कहता, किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती हैं? बाबा कहता, जो आज्ञाकारी अब इसमें इस भट्टी में हमें आज्ञाकारी, हमें वफादार और हमें निश्चय बुद्धि बन के बैठना है। नो फल की इच्छा, एक बूंद भी अगर फल की इच्छा है तो उसे अभी त्याग दीजिएगा। कुछ नहीं देखना इसका फायदा क्या हो रहा है, इसका नुकसान क्या हो रहा है। एकदम निश्चय बुद्धि, वफादार, आज्ञाकारी। उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती। बाबा स्टैंप लगा रहा है, तुम वफादार बनो, तुम आज्ञाकारी बनो, तुम निश्चय बुद्धि बन जाओ, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लगाव नहीं होगा। उनकी बुद्धि में रहता यह तो विनाश हुई की हुई। ये तिस्लम जादू का खेल है, माया का भबका है, इसका अब विनाश होना है। डेड डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हप करेगा, ये सब होना है, नथिंग न्यू। स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। सबको हप होना है, इस देह को भी हप होना ही है, आज नहीं तो कल। तो मैं पहले से ही अपने फरिश्ते रूप में रहना, एंजॉय करना शुरू कर दूं। अगर पता हो कि ये घर ढहने वाला है ना, लौकिक में भी अगर पता चल जाए कि अब इस घर की मुरम्मत कराने से कोई फायदा नहीं है, इस घर ने ढहना ही ढहना है, तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट दूसरी जमीन लेके नया घर बनाना शुरू कर देते। हम उस घर में अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, जिसमें आ करके आर्किटेक्ट भी बोल दे, तो ज्योग्राफिकली भी बता दिया जाए कि भाई ये घर तो ढहना ही है, इसमें कुछ बचा नहीं है, अंदर तक दीवालों में दीमक चली गई है, नहीं बचा पाओगे आप। तो फिर क्या करते हैं, फटाफट नए घर का इंतजाम। ऐसे ही अभी बाबा का इशारा है, इस वक्त तुम जो भी बचाने की कोशिश कर रहे हो उसको दीमक लग चुकी है, कलयुग की दीमक, दुखों की दीमक उसको लग चुकी है। अब अपने फरिश्ते रूप पर मेहनत करो, उससे तो बहुत कार्य कर ले जाओगे। अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत प्रेम, अनंत ज्ञान, अनंत शक्तियों का तुम प्रवाह करोगे। तुम एक की नहीं, तुम पूरे यूनिवर्स की रक्षा करोगे, तुम पूरे यूनिवर्स को शक्तियों से भरोगे। पर तभी जब तुम इस ढहती हुई इमारत से अपनी बुद्धि योग हटा दोगे, सबकी आत्माओं पे तुम वर्क करोगे, सबकी आत्मा को इतना सशक्त हम बना देंगे कि किसी भी आत्मा को
अर्थक्वेक से, सागर के हब कर लेने से, पुराना देह खत्म होने से कोई कष्ट ही नहीं होगा। सब प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, सब स्वेच्छा से सब छोड़ देंगे, कष्ट से नहीं, दर्द से नहीं, सब रावण की दुनिया को स्वेच्छा से त्याग देंगे बिना किसी कष्ट के। इसके लिए बाबा हमें खींच रहा है। गीत है जिसका साथी है भगवान, ओम शांति। ये निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाप का बनते हैं, वह बाप आते हैं तो वे आकर हमारे साथी बनते हैं। कनिका आत्मा समझ आया? ओम शांति। हाँ जी दीदी, बिल्कुल अब अपना रोल क्लियर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। वो एक्चुअली दीदी हमने वो रात की क्लास अटेंड नहीं करी थी ना, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। ये निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाप का बनते हैं, वह बाप आते हैं तो वे आकर हमारा साथी बनते हैं। पता है एक चीज और, इसी 2 ही 3 दिनों के दरमियान में सिर्फ इस प्रैक्टिस ने एक चीज, एक बहुत अजीब सी घटना घटित करी है। आप ही सब से शेयर कर सकते हैं और शायद आप ही सब इस बात को समझ भी पाओगे। जो जो कर रहा है वो तुरंत समझ जाएगा कि कल से एक गाना पीछे चल रहा है और वो गाना है तुझ में रब दिखता है। और ये गाना किसी और के लिए चल ही नहीं रहा। जब जब ये गाना आ रहा है तो मुझे सिर्फ अपना फरिश्ता रूप दिख रहा है और उसमें लग रहा है जैसे मैं खुद से ही कह रही हूँ, खुद से ही कह रही हूँ कि तुझ में रब दिखता है। मतलब सेल्फ लव, मतलब शिव प्रिया। मैं तो शिव प्रिया, मैं तो स्व प्रिया, मैं तो विश्व प्रिया। ये स्लोगन सबको याद है, बाबा ने दिया था स्वमान बहुत पहले। हाँ जी जी, याद है। तो दिखा कि पहली बार ऐसा हो रहा था या ऐसा हो रहा है जिसमें जब जब ये गाना आ रहा बुद्धि में, तब तब सिर्फ अपना फरिश्ता रूप दिख रहा है। तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं? मीन्स नो वन एल्स, कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ फरिश्ता रूप दिख रहा है। और उसको देख देख के बार बार ये गाना चल रहा है, तुझ में रब दिखता है, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। और फिर दिखा कि वो स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप मैं शिव प्रिया, सेकेंड स्टेप मैं स्व प्रिया, थर्ड स्टेप मैं विश्व प्रिया। जितना जितना मेरा फरिश्ता रूप उभरता जा रहा है, पोषित होता जा रहा है, मुझे उसी में शिव बाबा दिख रहा है, दिखने लग पड़ा है, महसूस होने लग पड़ा है। तो बाबा मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है, ये अभी तक कह रहे थे, अब उसको जीना है। बच्चे जानते हैं बाप जब आते हैं तभी विनाश के तूफान होते हैं। जब बाप आते हैं तब ही विनाश के तूफान होते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खल्लास कर नई दुनिया स्थापन करने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, ये सब होना है। कौन सी धरती को खा जाएगी ये सब? ये सब किसको खा जाएगी?
ये मन रूपी संकल्प है ना, इस तेल को ही खा जाएंगे। ऐसा लगता है दीदी कि अभी आपने कराया फरिश्ता स्वरूप, तो योग लगा, तो ऐसा महसूस हुआ कि जब बाबा मिला तो नया जीवन मिलता है ना, तो सबसे पहले अपने पुराने संस्कारों का, अपनी पुरानी गंदी आदतों का, इन सब का विनाश होता है। करेक्ट है। तो जो समुद्र धरती खाएगा, जो बरसात ऊपर से धरती खाएगी, जो अर्थक्वेक से धरती में हलचल होगी, ये सब किसको खा जाएंगे? ये सब जो धरती के ऊपर कलयुग का प्रभाव है ना, उसकी जो परत है, उसकी जो लेयर चढ़ी हुई है, वो उसको खा जाएगी। ये सब होना है। ये तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाए हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो, बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप आई है नई दुनिया की स्थापना करने। ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश कराए, फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में देते। तुम जानते हो, बाप से नए विश्व के मालिक बनने का वर्षा मिलता है। ये पुराने विश्व तो कोई काम का ही नहीं है। मनुष्य समझते हैं अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है माया का भपका। सब चीज मुलम्मे की है, सारा राज्य मुलम्मे का है। रोने के पानी मृग तृष्णा समान है, इसमें मनुष्य खुश होते हैं। ये जो काग विष्ठा समान मिलता है, उससे मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो ये एरोप्लेन ऊँटने आदि थोड़ी थी। कल दिखाया ना, मनुष्य मनुष्य की ही ऊर्जा को खाकर खुश होते हैं। यही देखा था ना कल हम लोगों ने। मनुष्य मनुष्य की ऊर्जा को खाकर खुश रहते, एक दूसरे से, एक दूसरे की एनर्जी को यूज करके खुश रहते। देखा था ना कल रात में हम लोग, कैसे हम एक दूसरे की ऊर्जा खा रहे हैं। और अब क्या करना है? अब क्या करना है? उसमें क्या बताया लास्ट में, क्या करना है? बताएं। रोशनी आत्मा, क्या करना है? अब किसको खाना है? बाबा की मुरली का स्वरूप बनना है। फिर से बोलें। कृष्णा। बाबा हाँ, कल्पना आत्मा बोले। बाबा की मुरली है ना, उसका स्वरूप बनना है। ऊर्जा कौन सी खानी है? अपने आप को सस्टेन किससे करना है? भूल गए दीदी। और किसी को याद है? कृष्णा आत्मा। हमें ब्यूटी देखनी है। ब्यूटी देखनी है, और ब्यूटी देखकर खाना किसको है? गुणों को खाना है, उनके गुणों को खाना है। यस। दी और विशेषता देखकर विशेष बनना है। विशेषता देखकर विशेष बनना है। दी सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज चली गई। दी जो बाबा ने कल क्लास भेजी थी उसमें भी यही इंसाइट था, और पहले भी बाबा ने टच कराया कि हमारी जो सारी वर्किंग आउटसाइड है ना, वो बेसिकली सारे गुण और शक्तियों को फिल करने के लिए ही है। तो इससे अच्छा हम अंदर ही फील कर ले तो बाहर ये सब गेम खत्म हो जाएगा। तो ऐसी दीदी ये सारी जो ऊर्जा बाहर की तरफ ले रहे हैं, वो एक्चुअली जो बाबा ने श्रीमत बताई, ब्यूटी देखो, खुद को फिल करो, प्रेम को अनुभव करो, जैसे आप भी कह रहे हैं अभी, जैसे बाबा भी कह रहे हैं कि साइलेंस को कंप्लीट फील करो, सम्मान को फील करो, तो ये बाहर की अर्ज खत्म हो जाएगी, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। इसी से रिलेटेड, जब तक मैं मनुष्य बनी रहूंगी तो मनुष्य, दूसरा मनुष्य मेरी ऊर्जा खा सकता है, लेकिन अरे जैसे मैं, हाँ, जब मैं मनुष्य ही नहीं रहूंगी, अरे ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी, अंदर का कलयुग सारा
जल बुन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हप हो जाएगा, तो फिर मेरा कोई ऊर्जा खा ही नहीं सकता, मैं हूँ ही खुद ऊर्जा। Yes. और फिर मनुष्य नहीं मेरी रहना है ऊर्जा मतलब, है। जी बोले क्या? मनुष्य नहीं रहना है मतलब, मनुष्य नहीं रहूंगी, वो बोला ना। हाँ बिल्कुल ना, मैं 5 तत्वों का शरीर नहीं हूं ना। हम 5 तत्व या अलग अलग रोल में मैं नहीं हूँ अब। मैं तो फरिश्ता हूं ना। तो जो मनुष्य है, मनुष्य को खा रहा है, तो वो तो मनुष्य को ही खा सकता है ना। मतलब मनुष्य मनुष्य की ऊर्जा को खा रहा है ना। दिखाया यही था कल ना, कि मैं आपकी ऊर्जा से अपने आप को सस्टेन कर रही हूँ। ठीक है। अब जब मैं मनुष्य चोला छोड़ दे रही हूँ, मैं सिर्फ फरिश्ते के चोले में जा रही हूँ, तो फिर वो मुझे खा नहीं सकता ना। मैं एकदम इंटैक्ट हो गई, मेरे अंदर वो से फर्श पे नहीं रहता ना, फरिश्ता फर्श पे नहीं रहता है, अर्श पे रहता है ना, अर्श पे चला जाता है, जैसे फर्श से कि रिश्ता अगर नहीं है आप उसका। पौधे को देखो, तो पौधा क्या करेगा? वो मिट्टी खाएगा, है ना। वो सूरज को खाएगा, सूरज की रोशनी खाएगा, वो खाद खाएगा, तभी वो बड़ा होएगा ना। अब अगर आप उसमें जाकर के कुछ और डालो, तो वो खाएगा ही नहीं। उसको, पौधे को वही चीजें खानी है जिससे कि वो पोषित हो, जिससे वो हरा भरा हो। तो वो खाद खाएगा, वो मिट्टी खाएगा, है ना, वो सूरज की रोशनी खाएगा, वो हवा खाएगा, वो पानी खाएगा, बिकॉज उसी से वो पोषित होगा। ऐसे ही मनुष्य जो है, वो संबंधों को खाता है ना। आप जिस रोल में होते हो, मान लो मैं माँ के रोल में हूँ, तो बच्चा माँ को खाएगा ना, माँ से अपने आप को पोषित करेगा। अगर मैं बीवी के रोल में हूँ, तो हस्बैंड जो है वो बीवी को खाएगा, मतलब उससे खींचेगा वो एनर्जी, जिससे कि वो पोषित हो। राइट। बट मैं अगर इन सारे रोल से मुक्त हो गई हूँ, मैं अलग होती चली जा रही हूँ, मैं इन सारे चोलों को त्यागती चली जा रही हूँ, तो फिर वो किसको खाएगा? उसके पास बचा नहीं। तो अब एटलीस्ट खाना खत्म। और अब जो मैं फरिश्ता बन रही हूँ, तो फरिश्ता क्या कर रहा है? फरिश्ते से तो वो रोशनी फैल रही है, तो सबका पेट भरेगा विदाउट यूजिंग मी, विदाउट विदाउट लोइंग माई एनर्जी। मतलब मेरी एनर्जी को कम नहीं करेगा, कोई भी कर नहीं पाएगा, पर मैं हर एक की एनर्जी को बढ़ा पाऊंगी अगर मैं ये मनुष्य चोला छोड़ देती हूँ तो। दीदी जैसे अभी आपने बोला तो एकदम मेरी बुद्धि में आया कि जैसे हम किसी को क्रोध करें तो सामने वाली आत्मा में भय का संस्कार उत्पन्न होता है। वो संस्कार एक्चुअली उसकी एनर्जी है जो मैं ही आत्मा एब्जॉर्ब कर लेती हूँ ना। Yes, और yes. वो उससे क्या होगा, मेरा रावण का जो देह भान है वो और इंक्रीज होता है। पर जैसे ही मैंने विशेषता देखी, उसके अंदर उस सामने वाले सोल में फ्रीडम आएगी, खुशी आएगी। वो एनर्जी मेरी आत्मा एब्जॉर्ब करी होगी और मेरा जो फरिश्ता स्वरूप है वो पोषित होगा। यस, एकदम करेक्ट। मेरा देवता शरीर भी पोषित होगा, मेरा फरिश्ता शरीर भी पोषित होगा। इसीलिए ये भट्टी 1 महीने की किसकी है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं देखना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस 1 महीने बाबा को देखना है, ताकि बाबा की पूरी एनर्जी मैं एब्जॉर्ब कर ले जाऊं। बाबा को देखूंगी तो बाप समान बनूंगी। और सच में जब हर एक के अंदर ये फीलिंग आ जाए कि तुझ में रब दिखता है, मुझ में रब दिखता है, यार अब मैं क्या करूं, मुझ में ही अब रब दिखने लगा है, मुझे फील आने लग पड़ा है। आपने एक बार दीदी कहा था ना कि हर किसी एक क्लास में आपने बोला था कि हर आत्मा के ऊपर शिव बाबा को देखो। तो मैंने हम्म उसका अभ्यास किया थोड़े मिनट, मतलब हम्म पूरा दिन तो नहीं किया, बट मैंने फील किया ये जो आप सॉन्ग कह रहे हो ना, तो हम्म उस चीज को विजुलाइज करना कि हर किसी के ऊपर शिव बाबा है, तो मुझे हम्म। तो वही दिख रहा है। अब उससे एक एक स्टेप आगे बढ़ गए ना बहन। अभी अभी बाबा ने वहां दिखाया था, और अब बाबा जो मेहनत करा रहा है उसमें तो मुझ में ही मुझे बाबा दिखने लग पड़े। एकदम अंतर्मुखी कर रहा है बाबा। ये दीदी सब स्टेप्स हैं। ओम शांति। ओम दीदी शांति। सॉरी मैं बोल नहीं पाई अभी। हम्म दीदी ये तो समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस आसान भी नहीं है लेकिन कर लेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिस हो रही है अभी 8 दिन में 10 दिन में हमारी, वो इतनी अमेजिंग है, उससे इतनी फीलिंग्स हो रही है। तो आगे जब हम इसका स्वरूप बनेंगे तो फिर क्या होगा, वो बहुत मंजिल मंजिल डिफिकल्ट इसलिए है कि अभी तो आपको रोज वर्बली कोई बता रहा है,
हाँ वो अब ये वर्बली बंद होगा और आपको हाँ। सुनना है। दीदी, और कल जो आपने बोला था ना किसी की स्टोरी में नहीं जाना है, तो ये वाला कल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की थी और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था कि सब कुछ हो रहा था लेकिन मैं वहां नहीं थी। मैंने ये महसूस किया। नहीं तो कहते हैं ना, अच्छा ये हुआ, अच्छा, तो वो वाला चीज नहीं थी, घुस ही नहीं रही थी उस स्टोरी में क्या हो रहा है क्या नहीं, सब कुछ हो रहा था आसपास में बिल्कुल अच्छे से, लेकिन मेरे को दिख ही नहीं रहा था, मैं सुन ही नहीं रही थी उस चीज को। बहुत अच्छा लगा, हल्कापन फील हो रहा था उससे। ये बात तो है कि आप अभी बता रहा है बाबा, लेकिन फिर बाद में तो बताएगा भी नहीं, खुद से करना पड़ेगा वो चीजें। इसके लिए तैयार हो जाइए, 2 दिन और है। ओम शांति। ओम शांति। जब तक मुझे अपने अंदर नहीं दिखेगा, मैं दूसरों में देख भी नहीं सकती। करेक्ट, करेक्ट। मुझ में रब दिखता है, इसमें आना है, रूंडे के पानी समान है, इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो ये एरोप्लेन, मोटरें आदि थोड़ी ही थी, ये सब माया का बक्का। कितने प्लान्स बनाते हैं, बच्चे जानते हैं, सब विनाश होने, अर्थक्वेक होगी, ये डैम्स आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। मनुष्य समझते हैं इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुख ही मिलेगा। ये एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे, तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। ये बातें बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। बाप के आज्ञाकारी, वफादार, पूरे मददगार बच्चे जो बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि होते हैं, वे तो जानते हैं कुछ भी हो ये कोई भी बात नहीं है, ये कोई भी नई बात नहीं है, ये तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब होना है जरूर। वे समझते हैं बहुत नई नई चीजें बन रही, स्वर्ग बन रहा और तुम बच्चे सिर्फ जानते हो कि ये तो जादू का खेल है, तिलस्म का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने का रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने के सब तरफ प्लान्स बनते रहते हैं। वो जो कहा था ना उसने, जो कैपिटलिस्ट था, है ना, वो जो रिच पर्सन था, वो क्या बोला कि अगर अगर इन लोगों को सच समझ में आ गया, वो सारी स्क्रिप्ट समझ में आ गई कि ब्यूटी, एनर्जी का फ्लो, एक दूसरे की एनर्जीज को कैसे अभी आगे की मूवी में देखिएगा, कल तो ये बताया ना कि कैसे हम एक दूसरे की एनर्जी को खाते हैं, पर आगे चल के उस मूवी में ये दिखाते हैं कि कैसे हम एक दूसरे की एनर्जी को बढ़ाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है वो। तो अब अगर ये सब हम लोग सीख गए, अगर ये सब हम लोग सीख गए, तो फिर लोग सीख गए, तो हमारी और तुम्हारी तो जरूरत ही खत्म हो जाएगी ना कोई राज करने वाला होगा, ना किसी को धन की जरूरत होगी, ना ही किसी मिलिट्री की जरूरत होगी जो किसी को बचाना है, हम सबका काम खत्म हो जाएगा। इसलिए ये ज्ञान लोगों तक पहुंचना नहीं चाहिए, यही रावण कर रहा है। रावण का काम यही है कि ऐसी माया बनाओ, ऐसा रंग रूप दो, ऐसा चमकदार बनाओ, ब्राह्मण ब्राह्मण की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाए। अच्छा चलो, ब्राह्मण ब्राह्मण से ही बात करता है, चलो ब्राह्मण को ही बहुत अट्रैक्टिव बना देता हूँ, ताकि वो सोल तक ना पहुंच पाए, ताकि वो बाबा तक ना पहुंच पाए। ब्राह्मण ही ब्राह्मण की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, चलो उनका दैहिक संबंध नहीं होगा, पर वो दोस्त बन जाएंगे, उनके फॉलोअर्स बन जाएंगे, उनकी क्लासेस सुनेंगे, तो वो कभी भी अपने लेवल तक, अपने पर्सपेक्टिव तक पहुंचेंगे ही नहीं। हाउ क्लेवर। तो वही चीज उस मूवी में दिखा रहे हैं, जो वहां पर वो जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, समझ लीजिए वो रावण है। जो जॉन है, जिसके साथ ये सब घटित हो रहा है, समझ लीजिए वो हम सारे बच्चे हैं। और जो वो सारे लोग हैं जो ऑलरेडी उस पर वर्क कर चुके हैं, समझ लीजिए वो है एडवांस पार्टी। तो वो भी कल उसने एक और चीज बोली, एक जैसे बाबा को हम पर निश्चय होता है ये बच्चा कर ले जाएगा, है ना, तो एडवांस पार्टी आपस में बात करती है, ब्रह्मा बाबा मम्मा सब आपस में बात करते हैं, अच्छा ये सोना बच्चा बन पाएगा? तो ब्रह्मा बाबा बोलता है हाँ इसमें जान तो बहुत है, कर सकता है। तो मम्मा बोलती है हाँ
कर ले जाएगी, अगर भटके नहीं तो। अगर दुनियाई बातों में भटक गई, रंग रूप में फंस गई, तो नहीं बन पाएगी। मुझे भी सत्व तो दिख रहा है, तो पूरी एडवांस पार्टी हम पर वर्क कर रही है, शिव बाबा हम पर वर्क कर रहा है, पर अभी हमें जागरूक होना, हमें होश में आना है कि जो रावण है वो कहाँ कहाँ से मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ से। ये बुद्धि खोलनी है कि नहीं, अब रावण के अट्रैक्शन आ रहे हैं ब्राह्मणों से। जो कल दादी की जो दादी का जो आर्टिकल आया उषा दीदी का, जिसमें उन्होंने दादी से पूछा कि दादी, आप तो बोल रहे हो कि बाबा तो कहता है जब ब्राह्मण तैयार होंगे तब जाएंगे, और ब्राह्मण तो तमो प्रधान होते जा रहे हैं, तो कैसे होगा? तो दादी ने क्या बोला, यज्ञ 2 भागों में बट जाएगा। एक वो ब्राह्मण होंगे जो तमो प्रधान होते चले जाएंगे और वापस से दुनिया में चले जाएंगे, वो मान प्रतिष्ठा और पद और इन सब में फंस जाएंगे। दूसरे ब्राह्मण होंगे जो बेहद के वैराग्य में, वो इन सब को छोड़ देंगे, कौन सा सेंटर, कौन से बच्चे, कौन सा ये, बस मैं और मेरा बाबा, बेहद के वैराग्य में घुस जाएंगे। अब हम लोग सबका चॉइस है, हम वो जॉन है जिसका चॉइस है कि मुझे रावण को पहचानना है, मुझे एनर्जीज के खेल को समझना है, कि मुझे वापस उसमें चले जाना है मार वार खा के। क्योंकि डराएगा तो है, अभी देखिएगा उसको कितना डरा, वो कितना डरेगा, वो बार बार बैक सीट लेने की कोशिश करेगा। कि जैसे वो फर्स्ट डे बोलता है मुझे नहीं जाना, मैं वापस जा रहा हूँ ना, जब फर्स्ट डे उसके साथ वो सब होता है तो वो क्या बोलता है विल को, मुझे नहीं जाना भाई, मुझे वापस, मैं तो यहाँ घूमने फिरने आया था, पता नहीं मैं किस में फंसता चला जा रहा हूँ। तो विल उसको बोलता है कि तुम फंसते चले नहीं जा रहे हो, तुम किसी बहुत स्पेशल काम के लिए चूज कर लिए गए हो अभी भी, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है, तुम मेरे साथ चलो या तुम वापस जाओ। फिर वो चॉइस बनाता है कि वो उसके साथ चलता है कि चलो एक बार तो जाके देखूं। जैसे अभी हम लोग के पास है, चलो ये 1 महीना तो अव्यक्त होकर देखें, सब कुछ त्याग कर देखें, देखना सुनना सब कुछ त्याग कर देखें, देखे तो सही 1 महीना अव्यक्त होके, तो ये चांस लेने की बात। ये तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये पुरानी दुनिया विनाश होनी ही है। मनुष्य तो कह देते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापन करेंगे। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी। सो तो पता नहीं कब होगा, ये सिर्फ तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। भगवान ही है, भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो जरूर समझना चाहिए, ये तो ऊंचते ऊंच भगवान की मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते, ये मनुष्य नहीं जानते, वे समझते नहीं। ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है, वह तो सूक्ष्म वतनवासी है। तो इन सब बातों को ना जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं, ये बातें कोई नहीं जानते। आप कहते हैं हमारे में भी, शिव बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी बड़े गुरु किए, परंतु कुछ पता नहीं था, भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ तो है निराकार, उनकी ही श्रीमत है। शिवाय नमः कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरम अपार है। अब उस महिमा को चखना है, सुनना नहीं है अपरंपार है अपरंपार है, चखना है बाबा की महिमा को, फील करना है बाबा की महिमा को। अपरम अपार, परम से भी परम पार है वो, और वहां बैठ के हमको भी मजे लेने, हमको भी ये पूरा ड्रामा बिल्कुल बाप के साथ बैठ के समझना। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब बातें किसको बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत, देखो बाबा को कितनी मेहनत लग रही है हमारी बुद्धि में बात बिठाने में, कि बच्चे बिना फल के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस जो मैं कह रहा हूँ आज्ञाकारी, वफादार और निश्चय बुद्धि बनकर कर डालो। 1 महीना एकदम हो जाओ अव्यक्त वतनवासी। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए, ये तो ड्रामा में नूंद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है, तो भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है,
भक्त ही भगवान है, तो बताओ उन लोग का क्या हाल होगा। अब बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है, वे आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने। इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में, कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते। भक्तों की रक्षा भगवान को ही करनी। मनुष्य नहीं जानते हैं कि हम पति दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं, पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। ये बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई ही समझेंगे। कल पहले वाले सिखिलदे बच्चे ही आएंगे। कल कल तुम सिखिलदे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते, कोई को तो माया कच्चा ही खा जाती है। जो कल दीदी ने बात करी, कच्चा फल खाते हैं। महिमा खाई यानी कच्चा फल खा ली। तो माया जो है वो हमें कच्चा चबाने के लिए बैठी, पका कर नहीं खाएगी। हम जैसे ही कोई बात सोचेंगे ना, एक शुद्ध संकल्प डालेंगे, उसके सामने इतने सारे विकल्प खड़ा कर देगी कि हम डर जाएंगे और वो हमको कच्चा, हमारा अभी संकल्प कच्चा कच्चा भी बिल्कुल मासूम सा तैयार ही हुआ और उसको हप करके कहा जाएगी। ये कैसे होगा, फिर घर कैसे चलेगा, फिर गृहस्थी कैसे चलेगी, और ये हम सुनेंगे ही नहीं तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, हम बात ही नहीं करेंगे तो वो हमसे दोस्ती तोड़ देगा। बस ये सारे विकल्प आएंगे और हम फिर से फोन उठा लेंगे। मेरे संबंधी नाराज हो जाएंगे, मेरे दोस्त यार नाराज हो जाएंगे, मेरे तो युगल नाराज हो जाएंगे, मेरे तो माँ बाप नाराज हो जाएंगे, सब नाराज हो जाएंगे। भाई अगर मैंने ऐसे एकदम अपने आप को बंद करा तो मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं सुनूंगी, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारे विकल्प खड़े कर देगा। और हमने जो भी कच्चा कच्चा प्यारा सा मासूम सा संकल्प डाला कि चलो मैं इस 1 महीने अव्यक्त होने की प्रैक्टिस करती हूँ, उसको वो कच्चा ही खा जाएगी। अब आप सारे दिन में देखिएगा कितनी बार माया आपको कच्चा खाती। कच्चा खा लेना मतलब संकल्प के लेवल पर ही खा लेना। वो ना बोल में आया ना कर्म में आया, बस संकल्प में ही आया और तब तक माया आगे वहीं के वहीं उसको हप कर ले गई। आज समझ में आया कच्चा माया कैसे खाती है। बड़े दिन से बाबा से पूछ रही थी, बाबा माया कच्चा कैसे खाती है? तो जब वो बीज रूप में ही, संकल्प रूप में ही आती। और कई बार हम लोग बोल, जैसे आजकल हम लोग बोल भी रहे हैं हाँ हाँ करेंगे, हाँ हाँ करेंगे, तो भी देखिए कि संकल्प से बोल तक आ गए पर कर्म में नहीं आने दिया, कच्चा खा गई ना। थैंक यू बाबा, वेरी ब्यूटीफुल आंसर। बाप को याद ना करने से झट विकार आ जाते हैं। बाप पहला पहला विकार देह अहंकार आया तो फिर औरों की भी चेष्टा होगी। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है। माया मेरे देह को खाती है, माया माया मेरे रोल्स को के थ्रू मुझे खाती है। मैं रोल ही छोड़ दूं, मर जाऊं, तो खाएगी किसको? यहाँ तो दुख ही दुख है। कलयुग दुनिया का, कलयुगी दुनिया का सुख भी काग विष्ठा समान, ये तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी समझते हो। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक में तो कोई सुख है ही नहीं। नरक में कोई से भी लगाव रखना यानी अपना पद भ्रष्ट करना है। नरक में किसी से भी लगाव रखना, अपने तन से, अपने वस्तुओं से, किसी से भी लगाव रखना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। समझाना चाहिए ये तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ये दुनिया कोई काम की नहीं। पहले पहले देह अभिमान आने से उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे। वह होता है हद का वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं, ये बिल्कुल ही दुख देने वाली दुनिया है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है, ये गई की गई, बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है, ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, इसको अब छोड़ना है, योग में रहना है।
योग में रहने से हम्म। आयु बढ़ेगी, तो हाँ बाप से वर्षा लेंगे। देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती, देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती। उनका देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है, अच्छी रीति मलते रहेंगे जैसे बर्तन मले जाते हैं। जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी, लायक बनेगी नया बर्तन लेने के लिए। हम शरीर को भल कितना भी साबुन वैसलीन पाउडर आदि लगाएं, फिर भी पुराना शरीर है ना। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडहर ही है। कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया ना शुरुआत में, कि हमें अगर आर्किटेक्ट आकर ज्योग्राफिकल जो लोग पढ़ते हैं वो आकर बताते हैं कि भाई जिस घर में आप रह रहे हो ना, उसमें अंदर से ही दीमक लग गया है, पूरी दीवालों में दीमक है, एक एक चीज में दीमक, अब इसको नहीं बचा पाएंगे, देयर इज नो चांसेस ऑफ रिपेयर। तो फिर हम क्या करेंगे ना, हम रोने बैठेंगे कि हम फटाफट नया घर तैयार कर लेंगे। जैसे कि मेरा बच्चा, मेरा जो बेटा है वो बताता है कि मम्मा जापान में बहुत भूकंप आते हैं, बहुत भूकंप आते हैं। तो उन्होंने क्या करा है, अब वो भूकंप से डरते थोड़ी हैं, उन्होंने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार करे, ऐसे घर तैयार करे हैं जो उस भूकंप के प्रभाव से में नहीं आते, उनको वो भूकंप से स्टोर करते हैं। और प्लस उनका जो घर बनाने का तरीका है वो ऐसा है कि अगर धड़ाम से गिर भी जाए तो खटाखट वो दोबारा खड़ा कर सकते हैं। यानी हमेशा हम अपना अपना नेक्स्ट स्टेप तैयार रखते हैं। तो यहाँ भी बाबा यही बोल रहे हैं कि जब मैं बता रहा हूँ कि जिस तन में बैठे हो, जिन संबंधों में बैठे हो, जिन वस्तुओं में, जिन वैभव में तुम बैठे हो, ये सब माया का भपका है, ये कभी भी गिर जाएगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा। जिस संगठन में बैठे हो, जिस सेंटर में, जिन दीदियों से जुड़े हो, सब 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 रावण द्वारा तैयार है। सब जगह उसका उसका बहुत प्रभुत्व है, वो कहीं भी से भी पकड़ के अटैक करेगा। ओम शांति। राम को अटैक सीता के थ्रू करा ना, जी सीता को अटैक राम के थ्रू करा, जी लक्ष्मण को अटैक राम और सीता के थ्रू करा। एवरीवेयर इट इज द क्लोजेस्ट वन जहां से अटैक आएगा। तो ममत्व हटाओ। जी। जो भी बात मैं बोलने वाली थी, ओम शांति। ओम इस शांति। इस खंडर शरीर की कितनी रिपेयरिंग चलती रहती है, कितना ही इसको सब कुछ करती रहती है, पर फिर भी मैं जानती हूँ पुराना मकान है, ये ढया की ढया, अभी ढया की गया। दया बाबा की दया, इसीलिए मैं ज्यादातर फरिश्ते रूप में बैठी रहूं। बाबा ने इसलिए जिस बदल दिन दिया, ये वैसे हाँ, ढहे, बदल दिया मुझे जिस दिन बदल दिया जैसे बाबा ये ढहे, ने। तो मैं तो अपने फरिश्ते रूप में आराम से जाके बैठ गई। मैंने वो घर तो तैयार रखा हुआ है, मुझे कोई जी कष्ट जी नहीं हुआ, सब मुझे जापानियों कोई की तरह, कष्ट जापानी नहीं लोग हुआ। फटाफट फटाफट दिशा ओम बनाते हैं, शांति कौन दीदी। बनाते हैं। ओम शांति। दीदी एक बार सूरज भाई जी ने भी क्लास में कहा था कि कहीं वो गए हुए थे तो उनको ऐसे लगा कि अचानक कुछ गिरने वाला है, जहाँ पे भी वो मतलब प्रोग्राम वगैरह कर रहे थे, तो थोड़ा ऐसे उनको फील हुआ सबको, तो उन्होंने झट से अपने को फरिश्ते रूप में ऊपर बिठा लिया सूक्ष्म लोक में। तो उस टाइम जो भी कुछ हुआ उनको कुछ फील ही नहीं हुआ, और बाद में पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं। देखा ये चीज। अब और जो बाबा कल, ने दे दी टेक्निक मुझको ना, आपने और अभी ये बताई जो ना। चीज, हाँ, जो मूवी में कल हम लोग सीख रहे थे, अभी आगे कल आज और सीखेंगे, हमें हमेशा आगे का अनुभव हो जाएगा, हो जाएगा हमें अनुभव, वो और हमें दीदी एक आगे बार ना मतलब जो ये रहेगा। जी जी जो बोले। दीदी ये जो योग के बारे में बाबा ने बताया ना कि कहते हैं मुरली में बाबा की योग से आयु बढ़ेगी, तो एक बार किसी क्लास में सुना था दीदी कि योग में आयु बढ़ेगी मतलब ये कि जैसे ही मैं आत्मा अपने को सूक्ष्म लोक में, अव्यक्त लोक में फील करूंगी ना, तो यहाँ रहूंगी नहीं, तो वो वाला समय मेरा बच जाएगा, तो करेक्ट। ऑटोमेटिकली मेरी आयु बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो तो मैं यहाँ पे स्पेंड किया ही नहीं वो टाइम तो मैंने। यस, ओह यस, ब्यूटीफुल, ग्रेट ब्यूटीफुल, ग्रेट आइडिया। ब्यूटीफुल, थैंक यू बाबा। तो ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी है, तब आप और वर्षे से दिल लगेगी और कोई चीज ओम से शांति। लगेगी नहीं। ओम शांति। जीसस क्राइस्ट से किसी ने पूछा था कि हेवन में टाइम का क्या होता है,
तो जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि इन माय पैराडाइज देयर इज नो टाइम, देयर इज नो देयर इज टाइम, ओनली ब्लिस। देयर इज ओनली ब्लिस। कल एक और लाइन बड़ी अच्छी आई थी, वाह, याद आ गया मुझे। मैं किसी को कुछ कहीं पढ़ ही रही थी, पता नहीं क्या सुन रही थी, तो भूल जाती हूँ कहाँ सुना था, कहाँ पढ़ा था, हर जगह बाबा ही दिखता है। तो खैर वो जो था उसमें ये था कि शिव के ही बहुत सारे नाम है, मतलब शायद 1 लाख या पता नहीं कितने ना शिव के नाम है। तो उन्होंने बोला इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने बोला बिकॉज ही इज नथिंग, इसीलिए जिसको जिस रूप में वो दिखता है वो उसका वैसा नाम रख देता है। उसके बाद एक और बहुत सुंदर बात हुई, क्या कहते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स को कृष्ण मतलब कहते हैं ना, कृष्ण चला रहे, कॉन्शियसनेस, कृष्ण की कॉन्शियसनेस पालना करती ना, विष्णु को दिखाते हैं वो पालना कर रहा है, और उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, आनंद स्वरूप, ब्लिस है। तो यानी कि इस पूरे यूनिवर्स को ब्लिस चला रहा है। ब्लिस इज मतलब ब्लिस जो एनर्जी है वो इस पूरे विश्व की पालना करती है। तो जब सतयुग वाला पार्ट आता है, जो हेवन वाला पार्ट जिसको बोल रहे हैं, जो अभी अभी सबने कहा भी, वहां टाइम नहीं है, वहां सिर्फ ब्लिस है। वो एक एक सेकेंड, एक एक महीने, मतलब एक एक युग के बराबर हो जाता है। और इसीलिए जब हम लोग योग में बैठते, अभी मुझे कल ही ये चीज फिर से कनेक्ट हुई कि बैठी आधे ही घंटे और लगा पता नहीं कितने घंटों से बैठी हुई थी। तो ब्लिस वाली फीलिंग होती है, तो आपको एक एक सेकंड में आप युग 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 जीते हो, जी लेते हो। इसीलिए आपको थोड़े ही पल में ऐसा लगता है जैसे शायद मैं तो 1-2 घंटे से बैठी हुई थी, और देखा तो सिर्फ आधा ही घंटा हुआ था। इतना उसमें पावर है, उस ब्लिस की फीलिंग में, इस फरिश्ते स्वरूप में इतनी पावर है, बस उसको अब जीना है। इसका है ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, कि कहते हैं कि दुख में अगर समय है तो काटे ना कटता है, सुख का समय में पंख लग पता जाते ही हैं। नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है सुख का समय कब। अब हम लोग सोते हैं, टाइम पता चलता है कि कब रात से सुबह 9 घंटे तक, 8 घंटे हम सोते ही रह गए, पता ही नहीं चलता ना। और वही सारा दिन, अब 2 घंटे हो गए, ऑफिस में बार बार घड़ी घुमाते रहते हैं, अभी कितने बजे छुट्टी होगी, कितना लंबा दिन है, खत्म ही नहीं हो रहा, कब तक बैठना है मुझे, कितने बजे दुकान बंद करूँ, 7 बजे दुकान बंद करूँ, 7 बजे ऑफिस बंद करूँ, क्योंकि वो समय में हम बहुत इसका इसका यहाँ पे अभी मतलब मेडिकल लाइफ में या मेडिसिन में, और जो अभी जो चल रहा है सिनेरियोस में, साइंटिस्ट को जब ये पता लग गया तो कुछ इन्होंने अपने देखे कि जैसे हम ब्लिस में होते हैं तो हमारा एक आनंदमय ब्रेन होता है, जो फिनाइल ग्लैंड को जैसे कहा जाता है कि आनंदमय है ब्रेन, डेवलप हो रहा है हमारा आनंदमय ब्रेन। तो वो उन्होंने क्या किया कि जैसे अगर हम इसमें योग में बैठते हैं या जैसे कुछ सात्विक चीजें करते हैं तो वो आनंद हमें मिलता है। लेकिन जब इन लोगों को लगा, मेडिकल डिपार्टमेंट को या फार्मासिस्ट वगैरह को, जो इतने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी चलानी है इन लोगों को, तो उन्होंने कहा कि इनको ड्रग्स पे लेके आओ। तो जब ये ड्रग्स पे लेके आते हैं, जैसा कि कोई कुछ नशा करता है, भले वो कुछ भी ले, ड्रग्स ले या लिकर ले या कुछ भांग ले, गांजा ले, जो कुछ भी ले, तो उससे भी वो जो फीलिंग जो आती है, मात्र वो जो मात्र अद्मुनोकला जो फीलिंग आती है वो यही फीलिंग आती है, क्योंकि उस समय हमें इन ड्रग्स की वजह से वो आनंद की फीलिंग आती है, और वो यस, क्षणिक आनंद होता है, और जैसे ड्रग का इफेक्ट गया और वो हमारा चला जाता है। लेकिन अगर यही यही चीज अगर हम योग में बैठते हैं ना, तो चूंकि उसका अनुभव रहता है योग का, इसमें अनुभव नहीं रहता, केवल एक फीलिंग, मतलब वो रहती है क्षणिक, और इसमें अनुभव रहता है। तो वो जैसे अभी अपन कह रहे हैं ना, कह रहे मैं इतनी देर तक योग में बैठी, समय का पता ही नहीं चला, तो वो हमें अनुभव मिल जाता है। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इस चीज को मिटाने के लिए, कि इससे जैसे आपने कहा ना कि उस पिक्चर में कह रहे हैं कि वो 7 जो सीक्रेट्स अगर मिल जाएंगे तो इन लोगों को ना मिलिट्री की जरूरत हमारी होगी, तो जरूरत हमारी नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं होगी। हाँ, तो यही चीज इन उनको भी पता है, हाँ यही चीज, इसीलिए तो वो हमें डराते हैं, इसीलिए तो उन्होंने इस तरह के वायरसेस फैलाने शुरू किए, ताकि हम डर के हम उनको खाएं, हम उनको अपना शरीर बचाने के लिए हम ये करें। तो अब अगर हर आत्मा के अंदर ये वाली फीलिंग आ जाएगी, शरीर गया तो गया यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खंडर था, चला गया, मैंने सूक्ष्म शरीर तैयार कर लिया है और मैं आराम से उसमें जाकर बैठ सकता हूँ।
तो फिर हमारे अंदर से जब मृत्यु का भय ही खत्म हो जाएगा तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए बाबा कहता है कि सतयुग कौन सा समय जहाँ मृत्यु शब्द ही नहीं, वहां भी हम लोग शरीर छोड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं एक ही शरीर में बैठे। और इसीलिए ग्रंथों में उसकी आयु इतनी लिख दी है, इतने कल्प, इतना सालों का सतयुग है, इतने सालों का त्रेता है, क्योंकि फीलिंग वहां का समय गणना, वहां का समय अलग है, यहाँ का समय अलग है। हम गिनती कर नहीं सकते। तो बाबा ओम कहता शांति है दीदी। ओम शांति। दीदी बार बार कह रहा हूँ दीदी, गीता में भी यही लिखा हुआ है ना कि भय ही सब बीमारियों की जड़ है। भाई तभी तो याद है, अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था कि अगर कोई चीज अभी सबको बहुत बुरी तरह खा रही है, दैट इज भय। जड़ है भय, हर बात का जड़ है भय, हर इसीलिए वो कुकर्म। राधा कृष्ण वाले सीरियल में सबसे पहले कृष्ण ने राधा को निर्भय बनाया था। यस यस यस, करेक्ट। अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो बाप और वर्षे से दिल लगेगी और कोई चीज से दिल नहीं लगेगी। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाने वाली हूँ। बाप को याद करने से फायदा होता रहता है, आयु बढ़ती रहती, आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ। ये फील होना, अपनी प्योरिटी को फील करना, मैं कितनी प्योर हो गई हूँ, मैं कितनी प्योर हो गई हूँ। वही वही जो बात आप लोगों से आज शेयर करी, मुझ में अब मुझे रब दिखने लगा है। वो प्योरिटी मुझे बाबा वाली अब अपने में फील होने लग पड़े। दैट इज द शिव प्रिया स्वप्रिया। स्वप्रिया तक हम पहुंच गए तो विश्व प्रिया बनना इजी हो जाएगा। पहले ये दो स्टेजेस को बहुत जीना है, शिव प्रिया स्वप्रिया। शिव की हर बात को मुझे जीना है। तुम बोलो और मुझे वो जी के दिखाना है। तुमने बोला मैं ये जी के ही दिखाऊंगी, मैं वफादार आज्ञाकारी निश्चय बुद्धि बनकर ही दिखाऊं। तुमने कहा है कि मुझे अव्यक्त वतनवासी अभी बना, मैं बन के ही दिखाऊंगी। जिद, ये वाली जिद, यह मेरा शरीर कोई काम का नहीं। बल सन्यासी पवित्र रहते हैं परंतु शरीर तो फिर भी पतित है। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, वहां शरीर विष से नहीं बनते। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से ही पैदाइश होती तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते हैं? वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। और हम फरिश्तों को तो इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमें वो जरिया बनना है, हमें वो निमित्त बनना है जिससे पूरी एडवांस पार्टी या पूरे जो सतयुगी देवी देवताएं हैं उनको जो पहला पहला शरीर मिलना है, वो योग युक्त शरीर मिलना है, योग से जो उनका जन्म होना है, हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। ये दृढ़ निश्चय दीदी कि एक मैं प्रश्न था, एक क्वेश्चन था मेरा, जितना हम प्योर होते हैं क्या हम उतना इमोशनलेस होते चले जाते हैं क्या? इमोशन जो लेस भाव नहीं होते हैं, इमोशंस हमें भारी नहीं करते। इमोशन लेस थोड़ी होंगे, हम उल्टा हर एक के इमोशंस को नॉर्मल करने के निमित्त बनते हैं। कोई दुख के साथ आएगा और हम उसको सुख बनाने के निमित्त बनते हैं। कोई बिल्कुल भारी होकर आएगा और हमारी इतनी प्योरिटी होगी, हमारे अंदर इतनी प्योरिटी और शांति की शक्ति होगी कि वो उसको उसी पल उस दुख से मुक्त कर देगा। दीदी ये मुझे ना ये बात समझ नहीं आती। मैं आपको एक बार पहले भी बोला था कि अगर मैं किसी के लिए कोई दुआ मांग रही हूँ या मैं कोई साकाश दे रही हूँ, शुभ कामना रख रही हूँ, तो पहले मेरी फिर वही बात कह रही हूँ बहन, किसी में मत जाओ अभी, हाथ जोड़ विनती है, अभी सिर्फ खुद में आ जाओ। दिस इज द जर्नी ऑफ सेल्फ, नॉट अदर्स। स्टॉप नाउ। अभी किसी को नहीं देखना, अभी किसी को नहीं सुनना, अभी किसी से नहीं बात करनी है। अभी स्व 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 स्व। जब आप फरिश्ता पहले बन तो जाओ तब आप दुनिया की मदद कर पाओगे। हम लोग से गलती ये हुई, मुझसे भी हुई वो गलती कि मैं ब्राह्मण बन के सबकी मदद करने निकल पड़ी, जबकि बाबा ने कहा था ब्राह्मण बन के पहले पढ़ाई करो, पहले अपनी मदद करो। पर हम चल पड़े दुनिया की मदद करने, तो हम ना खुद भर पाए ना हम दुनिया को भर पाए। हम सिर्फ बुरी तरह से मार मतलब ना खूनो खून होके घर आ गए।
हम बार बार निकले, चलो मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मैं जाके मदद करूँ, खूनो खूनो के वापस आ गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने किसी का दर्द सुना, वो दर्द मैंने भी पी लिया, वो मैंने भी जी लिया, वो भी मरा, मैं भी मरा, वापस आ गए। दोनों फिर आ गए बाबा के पास, फिर बाबा मुझे सफाई करके, फिर मुरली सुनाकर, फिर योग करके, फिर थोड़ा सा ठीक करता, घायल को थोड़ा सा रिपेयर करता, हम फिर चले जाते। अब समझ में आया कि ब्राह्मण बन के तो मुझे सिर्फ पढ़ना है, फरिश्ता बन के पूरे विश्व की सेवा करनी है। जब मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, जब मैं किसी इमोशंस में फंस के नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग बिकॉज मैं भगवान का दूत हूँ। तो इस महीने सिर्फ पढ़ो और सिर्फ फरिश्ता बनो। दुनिया भूल जाओ, ना देखना है, ना सुनना है, ना महसूस करना है, ना स्पर्श करना है। इन सब से मुक्त होकर अव्यक्त वतनवासी बनना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। किसी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ मैं। क्लियर? हाँ जी दीदी, हाँ जी। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एजेड है, तो शरीर भी ऐसे ही मिलते हैं। बीमारी आदि हो जाती है, वहां कभी शरीर बीमार नहीं हो सकता। ये सब समझने की बातें हैं। मैं देह में आती हूँ तो फिर मैं देह वालों को देखती हूँ, उनका दर्द मैं पी लेती हूँ, और फिर मैं पीने के बाद वैसी हो जाती हूँ, दुखी, पड़े, प्रताड़ित, बिल्कुल मेरी एनर्जी भी चली जाती, उसकी एनर्जी तो थी ही नहीं, तो फिर मैं बैठ जाती हूँ, किसी लायक नहीं रह जाती। वहां तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है, वहां ये दवाइयां आदि कुछ नहीं होती। शरीर चमकता रहता है, काया कंचन समान बन जाती। अभी तो लोहे की है, वंडर है ना काया कैसे बदलती है। कोई पॉलिश तो नहीं की जाती। कल दीदी की इतनी प्यारी बात थी कि जो अभी हम खा रहे ना, लोहे खा रहे, लोहे के चने खा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि रावण राज्य से खा रहे हैं और उसका भुगतान बहुत करना पड़ता है। इतनी अच्छी थी कि तुम दान पर, जैसे दीदी ने बोला कि मेरी मम्मा ने मुझे 8 साल तक समर्पित नहीं होने दिया, कि वहां तो दान से चलता है ना सब कुछ, और दान को हजम करना आसान नहीं है। तो इस वक्त रावण से जो कुछ भी हम ले रहे हैं ना, जो सुख सुविधाएं, जो खाना, जो पीना, जो कपड़े, जो लत्ते, ये सब जो हम ले रहे हैं ना, ये लोहे को पचाने जैसा है, क्योंकि सब लोहे जैसा है, माया से युक्त है, श्रापित है सब कुछ, और एक दीदी ही श्रापित उससे है। इस वजह से यही मांग भी रहे हैं हम, सुख सुविधाएं ये सब, चाहे लोहे के होने के बाद भी क्योंकि वो यही चाह रहे हैं। चमकदार है ना, वो हाँ चमकदार ऐसा है कि हमें लगता है यही सुख है। तो जब तक हम ये समझेंगे नहीं। दीदी ये वाले शब्द जब दान की बात आती थी ना, तो बड़े भी कहते थे जब हम छोटे थे, तो ये रुक सिंधी में बोलते थे, रुक के कणे है ये, यानी कि वही जो आप बोल रहे हैं, सोने के कणे हैं, लोहे के कणे हैं, इसको चबाना आसान नहीं है। तो वो बचपन में भी बोला जाता था इस चीज को, शायद समझ में यही आया। चीज तो दीदी ने बताई ना कि उनकी मम्मा इसीलिए उनको समर्पित नहीं होने। हाँ वो इसीलिए नहीं आने दे रही। पर हाँ अभी मेरी समझ में बेटी दान आया, का खाएगी। पॉइंट से ये समझ में आया कि जो बाबा हमसे कह रहा है कि इस वक्त रावण राज्य है, इसका तुम जो कुछ भी यूज कर रही हो, यहाँ की जो तुम सांसें यूज करी, यहाँ का जो तुम पानी यूज कर, यहाँ का जो तुम खाना यूज कर, यहाँ के जो तुम कपड़े यूज कर, यहाँ के जो तुम ऐशो आराम यूज कर, यहाँ के जो संबंध यूज कर रही हो, ये माता पिता भाई बहन सब, इन सब को जितना मैं यूज करती हूँ, उसको पचाना लोहे के चने को पचाने जैसा है। इसलिए कम से कम यूज करना है मुझे। और वो तभी हो सकता है, भाई बैठे हैं तन में तो यूज करेंगे, अब हम बैठे हैं सूक्ष्म वतन में तो हम कम यूज करेंगे। जैसे अभी दीपक भाई ने कहा कि जब मैं बैठी ही सूक्ष्म वतन में रहूंगी, मैं बार बार अपने सूक्ष्म शरीर में चली जाऊंगी, तो मैं यहाँ की चीजें कम यूज करूंगी ना। मुझे सूक्ष्म वतन को यूज करना है, मुझे सिर्फ सूक्ष्म वतन में बैठे रहना है, मुझे वहीं खाना है, वहीं पीना है, वहीं नहाना है, वहीं रहना है, बुद्धि और मन से बिल्कुल वहीं पर बैठे रहना है, ताकि मैं यहाँ की चीजों को यूज करते हुए भी यूज नहीं कर रही, ये वाली स्थिति आ जाए। अभी तो ये 5 तत्व भी तमो प्रधान है, विश्व शरीर पैदा होते हैं, वहां है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर 22 बच्चे होंगे, काम महाशत्रु वहां नहीं होता। बाप कहते हैं ये काम तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसको संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता है।
हर एक के अंदर ये 5 भूत हैं। 5 भूतों पर विजय तब पाते जब सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम हो इनकॉग्निटो शक्ति सेना। सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। सुना, मुझे कहाँ से ऊर्जा लेनी है? फिर वही मूवी, मुझे तो इसीलिए ये मूवी 1 मिनट भी भूलती ही नहीं कि मैं इंसानों से ऊर्जा लेने जा रही हूँ या मैं शिव बाबा से ले रही हूँ। मैं खट से चेंज करती हूँ, नहीं बाबा मुझे तो आपसे ऊर्जा, मुझे इंसानों से नहीं लेनी। मैं तो सूक्ष्म वतनवासी हूँ, मैं तो सूक्ष्म वतनवासी। वे सर्वशक्तिवान बाप ही है, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला गॉडफादर। वे आते ही हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। मुझे कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी लायक नहीं बना सकता है। मुझे सिर्फ शिव बाबा लायक बना सकता है। मुझे सिर्फ शिव बाबा लायक बना सकता है। इसलिए मुझे सूक्ष्म तन में बैठना है, मुझे सूक्ष्म शरीर में बैठना है। मुझे लाइट के शरीर को बार बार इमर्ज करना है, उसको जीना है, उसको परखना है, उसको समझना है। ये लाइट की आंख क्या होती है, लाइट के कान क्या होते हैं, लाइट की त्वचा क्या होती है, ये लाइट की हड्डियां क्या होती हैं, लाइट का हाथ कैसा है, लाइट का पैर कैसा है। बस इसी में घूमते रहना, रमण करते रहना, इसी को समझना है, इसी के भीतर जाना, इसी कहानी को समझना है। कथा समझनी है ना हमें, बड़ी कथाएं हैं चारों तरफ। मुझे कथा समझनी है ना, तो मुझे अब बाबा की कथा समझनी है, मुझे सूक्ष्म वतन की कथा समझनी है, बस। मनुष्य कहते फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, बिल्कुल समझते नहीं कि हम नरक में। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए तो यही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियां आदि लगी पड़ी, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता, कलयुग में थोड़ी स्वर्ग है। बाप ने समझाया, ये है विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमर कथा सुनाते हैं। अमरनाथ अमर कथा सुना रहे। हम सब यहाँ पे स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही, हर स्त्री और हर पुरुष इस वक्त द्रौपदी है। चीर हरण होना निश्चित है। और जब अपने उसको पकड़ने का अभ्यास हम छोड़ देते, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसने जिस पल अपनी साड़ी छोड़ दी और अपने आप को समर्पित कर दिया, जब तुम संभालो मुझे, बस उसी पल से उसकी जर्नी चेंज हो गई। पार्वती बहुत सुंदर, कल बाबा ने एक तरीका बाबा ने कहा देखो जो सती थी ना उसको भी शिव मिला था, जो पार्वती थी उसको भी शिव मिला था। एक मत्स्य कन्या बनी थी पार्वती एक बार, तो उसको भी शिव मिला था। पर बहुत सारे अवतार लिए पार्वती, बहुत बार मनुष्य योनि में आई, हर बार शिव ने उनको अपनी अर्धांगिनी बना। तो ऐसे लगा कि पार्वती की जो जर्नी थी उसमें उसने तपस्या से शिव को पाया था। और वो फाइनल फुल फ्लेजेड, अगर आज शिव के अर्धांगिनी के रूप में किसी को याद किया जाता है, दैट इज पार्वती, सती नहीं। और भी उसने जितने अवतार लिए नहीं, क्योंकि उन सब में ना उसने कोई तपस्या नहीं करी थी। सिर्फ एक पार्वती अवतार था जिसमें उसने शिव को पाने के लिए तपस्या करी थी। और इसीलिए वही नाम सबको पता है, शिव की अर्धांगिनी कौन? पार्वती। उसके जो और अलग अलग जन्म थे ना किसी को नहीं पता, पढ़ने पड़ते, पता करने पड़ते, नाम याद भी नहीं रहते। बस सती फिर भी थोड़ा बहुत याद है, बाकी और तो सारे नाम भूल जाते हैं। पर पार्वती कोई नहीं भूलता, क्यों? क्योंकि उसने पार किया हर एक स्टेप, उसने साधना करी, उसने साधा, अपने आप को उस लेवल तक, आदि शक्ति के लेवल तक लाई, तो वो उनकी अर्धांगिनी पूरे यूनिवर्स में हमेशा मान ली गई। उसके और किसी जन्म में उसको का नामो निशान नहीं हम लोगों के पास। तो उसके उस एक जन्म का जिसमें उसने साधा, उसने पार किया हर एक लेवल को, तब उसको जो मिला वो उसका फाइनल स्टेज था। तो हम लोग साधेंगे जब तक नहीं, एक एक कर्मेंद्रियों को उसने साधा। 8 उसको बोलते हैं अष्टांग योग, मैंने देखा था उसको सीरियल में। तो वो जो 8 जो पद थे उसमें यही था कि पहले उसने
जो अपनी वो राजकुमारी थी ना, तो पहले तो वो जंगल में निवासी बनती है, पहले तो उसको मतलब एकदम वैसा वाला। फिर दूसरा था, उसको बहुत काम कराते हैं, बहुत सारे भोजन बनवाते हैं, फिर उसको लेवल में लाते हैं कि अब तुम, उसके अंदर से वो सारा घमंड उतर जाता है। जिस दिन तक उसके अंदर वो राजकुमारी वाला घमंड रहता है, तब तक वो शिव उस पर वर्क नहीं, क्योंकि शिव उस समय उनके गुरु बनकर आते हैं, तो वो गुरु उनको भाव ही नहीं देते। वो बहुत, जब वो एकदम उस अहंकार से मुक्त होती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ, तब फिर वो बोलते हैं हाँ अब नेक्स्ट लेवल। तो ऐसे करके 8 लेवल तक उन पर वर्किंग हुई, उनकी तपस्या हुई, और फिर फाइनली उन्होंने 8 चक्रों को, मतलब देह से फिर न्यारी हुई, अपने उस लेवल को पाई जहां पर शी वॉज आनंद, वही आनंद वाला जो लेवल होता है, जहां मैं बॉडी लेस हो जाती हूँ, बॉडी का भान खत्म हो जाता है। तब उनको साक्षात्कार, अपने आदि शक्ति होने का साक्षात्कार होता है, और तब शिव का असली रूप उनको दिख जाता है। और वो जो रूप है पार्वती वाला, वो सारी दुनिया को याद है, पार्वती को कोई नहीं भूला। समझने वाली कहानियां हैं ये सारी, ये हमारी कहानी है, हमारी ही कहानी है। दीदी इस भट्टी के अनुसार दी पार्वती मीन्स जो इस दुनिया से पार लेकिन वतन में बैठी है। यस, हर एक द्रौपदी नंगन होने से बच जाएगी, ये बातें बेहद का बाबैट समझाते हैं। वे है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, विकार बिल्कुल नहीं। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल प्योर रहती है। आत्मा भी प्योर आती है, इसलिए उनको गर्भ में भी कोई सजा नहीं भोगनी पड़ती। यहाँ तो सभी को सजा मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया। शुक्रिया मुरली माँ। ऑनेस्टली सब लोग बताइएगा, एकदम ऑनेस्टली। अब क्या लग रहा, अब मुरली कौन करा रहा है आप लोगों को? कोई देहधारी करा रहा है? दीदी बाबा। अब 1 महीने मुरली बाबा आपको कराएगा, इसलिए दीदी दीदी मैं सैल्यूट करती हूँ बाबा को और निमित्त आत्मा को, कि जिसने ये मूवी बनाई होगी, और जिसने आपने जिसे इसको समझा, आपके द्वारा बाबा ने इसको समझा। इतना हम कहाँ इतनी इंग्लिश जानते थे और हम कहाँ घुसते, लेकिन बाबा वो चीज हमारे सामने कैसे लेके आया है, तो आपको बहुत, मालूम और है कैसे ये शिफ्टिंग मूवी कर मैं रहा कम से है। कम 5 से 6 बार देख चुके हैं, और मैं ऐसे नहीं देखती हूँ जैसे आप लोग देखते हो। मैं हमेशा ऐसे ही रुक रुक के देखती हूँ, जैसे कल रुक रुक के आप लोग को समझा रहे थे ना, ऐसे ही रुक रुक के मुझे देखने की आदत। मैं समझने की कोशिश करती हूँ। कहाँ समझ पाते, कहाँ ढूंढ पाते, और जिसने बनाई है कैसे बाबा ने उससे बनवाई है और कैसे हमें समझा रहा है। मैं तो कह रही बहुत बड़ी शिफ्टिंग हो रही है ये, मतलब बहुत अमेजिंग है सही में। थैंक यू बाबा, थैंक यू। हम इतना रिलेट नहीं कर पाते, अगर आप नहीं कर पाते तो फिर नहीं, रिलेट इसलिए समझ नहीं में कर नहीं आता। पाती क्योंकि हम एक 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 फ्लो में चीजों को देखते हैं। यही मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मुरली भी मैं ऐसे ही पढ़ती आई हूँ शुरू से, इट्स नॉट टुडे। मेरी शुरू से मुरली भी ऐसे ही पढ़ने की आदत है, कि पढ़ा और फिर सोचा ये क्या कह रहा है बाबा, इसका क्या मतलब है, ये मेरी लाइफ से रिलेट कैसे कर रहा है। नॉट टुडे, इट्स लॉन्ग बैक आई रीड मुरली लाइक दिस ओनली। मैं मूवी भी ऐसे ही देखती हूँ, रुक के समझने, नॉट नॉर्मल मूवीज जो हीरो हीरोइनों की बनती है वो नहीं, लेकिन इस तरह की कोई चीज अगर मेरे पास आती है कि अच्छा इसको समझो, तो फिर मैं समझती हूँ उसको। पहले अपनी लाइफ से अगर मैंने रिलेट नहीं किया तो फिर मैं देख के कर क्या रही हूँ, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। प्लीज अब अगर मुरली को भी आज इतने जो आज 55 बच्चे यहाँ बैठे हैं, 56 बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर आप सब ने अगर ये बात उठा ली कि भाई मुझे मुरली को अपनी लाइफ से रिलेट करके चलना, एक एक पैराग्राफ रुक रुक के पढ़ के और उसको देखना हर घंटे में कि अच्छा ये कैसे रिलेट हुआ मुझसे, अगर ये आपने सीख लिया, आपको मैं बता रही हूँ आपको जीवन में कभी किसी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे। यू विल लिव बाबा ऑन योर ओन, इंडिपेंडेंटली आप बाबा को जियोगे। कोशिश पूरी यही है कि जिस तरह से मुझे बाबा ने परवरिश दी है, दे रहा है, मैं आपको वो विधि दे दूं, वो विधि ही देने की कोशिश कर रही हूँ।
आपने अगर वो विधि पकड़ ली तो आपको कभी किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुरली एंड आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। सो इट्स अ ट्राई कि आप सब इंडिपेंडेंट हो जाओ, एकदम इंडिपेंडेंट। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना, देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना। योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है, पुराने शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना है, इससे लगाव नहीं रखना है। ये दो बातें भी अगर हम सब ने धारण कर ली, इस दुनिया में मैं सिर्फ मेहमानों में किसी को भी ओन नहीं करती, मैं किसी को दीदी नहीं करती। यस ओम शांति। दीदी इंडिपेंडेंस मीन्स का थोड़ा सा हमें बताइए ना। वो तो पता है इंडिपेंडेंस, लेकिन है ना कुछ अलग मतलब है, समझाइए थोड़ा सा इसको, प्लीज क्लियर करिए। जो डिपेंडेंसी है ना, मतलब जो हम आधार ढूंढते हैं, तो वो आधार अंदर ही है। इन आई एम इन, मैं ही आधार हूँ, हाँ मैं ही आधार हूँ, मेरा आधार कोई नहीं बन सकता। लेकिन ये परिवार तो है ना, ये अपना ब्रह्मा कुमारी परिवार तो है ना बस अपना, करो, लेकिन अब हम डिपेंड नहीं है। आप फरिश्ता हो। अब आपको बाबा एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा है, ब्रह्म कुमारी से अब आपको ईश्वर कुमारी और आपको वो सूक्ष्म वतन वासी कुमारी बना रहा है। वहां शिफ्ट हो जाओ ना, हो गया ना, ब्रह्म कुमारी जी लिया ना आपने। ओके थैंक वरदान है, शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाली शांति देवा भव। जैसे छोटा सा आजकल ऐसे लग रहा है कि बाबा जैसे जैसे भट्टी ला रहा है, वैसे वैसे उसके लिए पूरा शांति भर रहा है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, उसके अलावा बाबा की मुरली में भी आजकल कुछ और नहीं है। जैसे छोटा सा फायर फ्लाई जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। सुना, बोलने से नहीं, मेरे होने से शांति की महसूसता हो। कितनी बड़ी बात है। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। हमसे जो उनको शांति की किरणें मिल रही हैं, तो वो डायरेक्टली बाबा से जुड़ती चली जा रही है। हम लोग फ्लायर थ्रू बन गए सब लोग जुगनू, शांति के जुगनू। पॉइंट ऑफ लाइट में आत्मा और उससे इतनी शांति निकल रही है, तो जो अशांति का अंधेरा है चारों ओर, उसमें हम सब जुगनू शांति की लाइट और माइट बन गए। बोलना थोड़ी, जुगनू बोलता है क्या? माइक से हटकर माइट में आ जाना। इस शांति की शक्ति का भी प्रयोग करो। स्लोगन, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है, सुन लिया, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।